हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल प्राचित्स वर्ल्ड। अभी मैं मेरे रूम में आ चुकी हूँ, जो कि बहुत जल्दी अब मेरा रूम नहीं रहेगा। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं ना हम लोग, यहाँ पे मम्मी का बहुत सारा कपड़ा है। जब मैं आती हूँ सेट होता है, मम्मी बहुत बार करती है खुद से। और मम्मी को सबसे बड़ी चीज़ की दिक्कत है कि उनको पसंद नहीं आता ऐसे गंदा सा रूम। तो अभी क्या करेंगे, यहाँ पे मम्मी की बस साड़ी यहाँ पे टांग देंगे, जो भी 5-6 साड़ी वो हमेशा पहनती है। उसके अलावा सारे कपड़े यहाँ से हटा दूंगी मैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कबाड़ी कर देता है बेटा। हाँ, अटा पुलिस मैन, तू आधा राजस्थानी बोलता है लड्डू। एंड हाँ, बहुत सारे लोगों को कमेंट होता है कि आपका बेटा सिर्फ इंग्लिश ही समझता है क्या। तो बोलो, इंग्लिश समझता है? नहीं, हिंदी भी समझता है। हिंदी भी समझता है, हिंदी भी बोलता है, बट ज़्यादातर वो इंग्लिश समझता है, क्योंकि ऑब्वियसली उसके स्कूल में जो बात होती है हिंदी में होती नहीं है। हिंदी थर्ड लैंग्वेज है एंड इंग्लिश में बात होती है, क्योंकि वो एक तो क्रिश्चियन स्कूल में पढ़ता है लड्डू, सेंट जोसेफ में, तो सेंट लॉरेंस में। तो इसीलिए लड्डू ज़्यादातर इंग्लिश बोलते हैं। और हम लोग भी तो डे टू डे लाइफ में इंग्लिश का ज़्यादा यूज़ करते हैं, बस घर में होते हैं, मतलब मम्मी और हम लोग सब लोग तो। और बेटर यही होता है ना कि आजकल जो जनरेशन चल रहा है उसके साथ आप बच्चे को ले चलो। आप अपने माइंड, बहुत लोग मुझे कमेंट करते कि आप भोजपुरी सिखाओ, तो भोजपुरी हम लोग खुद नहीं बात करते घर में। एंड लड्डू को आप, अभी एक छोटा सा बच्चा है, 3-3.5 साल का बच्चा, उसको आप इंग्लिश, हिंदी, तमिल, कन्नड़ा सब सिखाने लगोगे तो नहीं होगा। उसके स्कूल में कन्नड़ा भी सिखाते हैं, तो इसीलिए कन्नड़। तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि हिंदी में बात करूँ, बट लड्डू ज़्यादातर कैचअप इंग्लिश में करता है। और अब तो हिंदी में मैं 3 महीने से उसको फोकस, क्योंकि हिंदी ही ज़्यादातर है। लड्डू धीरे बोलो। तो इसीलिए लड्डू, देखो लड्डू को समझ आ गया, धीरे बोलो। तो ऐसा नहीं है कि इंग्लिश ही समझता है, बट हाँ मोस्टली इंग्लिश समझता है। और मैं ऐसा नहीं है कि शो ऑफ करती हूँ, मेरा निकलता ही है, क्योंकि मैंने साउथ से ही पढ़ाई की है। और ऐसा नहीं कि पढ़ाई की वजह से, बट इसमें बुरा क्या है, आप लोग बहुत सारे लोग ऑफेंड हो जाते हैं इंग्लिश बोलने पे या हिंदी बोलने पे। मैं तो गारंटी के साथ बोल सकती हूँ ना कि जो मेरे व्यूअर हैं 90% लोगों को प्योर हिंदी तो आती भी नहीं होगी। तो हम लोग किसी भी चीज़ में परफेक्ट नहीं होते हैं, ना मैं परफेक्ट हूँ ना आप परफेक्ट हो। मुझे तेलुगु आती है, मुझे इंग्लिश आती है और मुझे हिंदी आती है, लेकिन तीनों में से कोई भी प्रॉपर नहीं आती है, और ना ही भोजपुरी प्रॉपर आती है। तो इसमें कोई वो दो राय नहीं है। कितने में बड़ी हो गई थी तब तक मैं कभी बोलती थी बस आ रहा है, बाद में पता चला ऐसे बोलते हैं बस आ रही है या चली गई। तो फीमेल मेल, मतलब ये प्रॉपर हिंदी नहीं आती है हम लोगों को। तो इसीलिए इतना ऑफेंड मत होया करो, वो तो फिर भी थोड़ा बच्चा है, तो हम लोग जैसे सीखे हैं वैसे उसको भी सिखाएंगे तो वो सीख जाएगा। फिलहाल ये सब बात को छोड़ते हैं, यहाँ से इन सबको हटाते हैं। फिलहाल इसका ऐसा कुछ लुक है, यहाँ पे कुछ साड़ी वाड़ी हटा दी है, बट अब मुझे जाना है कुछ देर बाद। तो यहाँ पे मैं सोच रही हूँ ना, ये सारा कबाड़ी जितना है, कबाड़ी नहीं, जितने भी कपड़े हैं इन सबको हटा दूँ। बहुत बार मैं यहाँ पे करके जाती हूँ, लेकिन फिर वो वैसे ही हो जाते हैं। और मुझे भी रूम ऐसा पसंद आता है जिसमें थोड़ा वेंटिलेशन हो, लाइट हो। यहाँ पे देख सकते हो ये एक खिड़की है जो कवर हो चुका है, वो एक खिड़की है जो कि मेरे ही उससे खुला है, क्योंकि ये मशीन वहाँ था बट मैंने मशीन को इधर करा दिया था। और इधर एक खिड़की है, तो सब बंद बंद है, तो मुझे नहीं अच्छा लगता है। इसीलिए अभी मैं क्या करूँगी, मम्मी का जो 2-4 सूट है वो टांग दूँगी जो वो पहनती हैं, और 2-4 साड़ियाँ और 1-2 नाइटी बस, क्योंकि जो डेली हमेशा यूज़ होता है वो बस यहाँ टांग देंगे। बाकी सब हटाएंगे यहाँ से, बिकॉज मुझे बहुत ज़्यादा गंदा लगता है और चूहा भी बहुत आता है। और यहाँ पे कपड़े ऐसे भरते जाते हैं, इसीलिए यहाँ एक भी कपड़े नहीं रखेंगे तो कुछ रहेगा ही नहीं। तो बस व्लॉग को आगे बढ़ाते हैं, देखते हैं इसके बाद कैसा दिखता है। एंड बस बनी रही है व्लॉग में। सो यहाँ पे मैं इस कार्टून से बना रही हूँ एक DIY, जो कि पापा के कपड़े को सेपरेट करेगा। उनका कपड़ा हमेशा से सूटकेस में रह गया है, तो आज उनका कपड़ा जो है वो अलमीरा में डालेंगे हम लोग। तो इसके लिए एक सेपरेटर चाहिए मुझे, तो वो सेपरेटर बना रही हूँ मैं, बट ये कट ही नहीं रहा है। सौरभ भी काट रहा था अच्छे से। क्या सौरभ? दोनों तरफ से काट के फाड़ दीजिए ना, निकल जाएगा सही से। चलो बंद कर दो। सो यहाँ पे पापा का सूटकेस तो हटा दिया मैंने, कपड़े कुछ वहाँ से खाली दिख रहे हैं, बट यहाँ पे है कुछ साड़ियाँ जो कि मैं पैक करूँगी इन वाले क्यूट से बैग में।
बैंगलोर में तो मैंने रखा हुआ है इसी पैकेट में, एक पैकेट में 4-5 साड़ियाँ आ जाती है। तो जो मम्मी का जो ज़्यादा अच्छा साड़ी है वो एक पैकेट में, जो थोड़ा सा कम अच्छा मतलब कि हल्का साड़ी है वो एक पैकेट में, और जो डेली वेयर का है वो एक पैकेट में रख दूंगी, जो कि कम पहनती है मतलब। तो उससे अकॉर्डिंगली इसको कैटेगराइज कर लेंगे। और बेस्ट चीज़ ये है कि एक साइड से हम लोग देख सकते हैं कि इसमें कौन कौन सी साड़ियाँ है इधर प्लास्टिक से। तो फटाफट से उठा के साड़ियाँ इसमें रखते हैं, एंड देन जब पैकेट बचेगा तो उसमें एक में सूट रखेंगे ताकि समझ आ जाएगा, और वहाँ पे कुछ नहीं रहेगा फिर। तो यहाँ पे हम मम्मी का सारा साड़ी ऐसे करके रख दिए हैं ताकि अब जब चाहिए होगा इधर से मम्मी देखेंगी। निकल भी सकता है, ये एक एक है तो निकल जाएगा, आराम से निकल के देख लेगा कौन सा रखना है क्या। और उधर बस इतनी साड़ियाँ, नीचे कपड़े हैं जो उन सबको हटाना है। ऑलमोस्ट क्लीन हो गया, थोड़ी देर बाद देखते हैं कितना क्लीन और होता है। तो इस साड़ी का मैं पेटीकोट लेके आई हूँ, मार्केट गई तो फिर मैंने ज़्यादा टाइम नहीं था इसलिए जल्दी जल्दी गई। ये इसका डोरी भी दे दिया, और ये कुछ सामान लेके आई हूँ, जैसे कि ये मेरा कॉम्पैक्ट में 9 to 5 का है तो वो मैं नहीं लेके आई हूँ। ये बिंदी तो मम्मी का क्रीम लाने गई थी तो ले ली थी। एक लाइनर और एक आईब्रो पैलेट और एक ये नेल्स, लेकिन नेल्स यूज़ में बहुत कम होते हैं। तो देखते हैं, आप सामान पैक कर लेती हूँ फटाफट से। मम्मी अभी कैसा लग रहा है आपको पहले से? ठीक है, थोड़ा माथा धो के नहाई है ना तो इसलिए हल्का लग रहा होगा। होली तो इस बार होली में हो गया। हम भी जा रहे हैं गाँव। मम्मी भी जा रही है गांव। क्या खाएंगे? रोटी खाने। कितना दिन हो गया हमको रोटी एक खाते? तो पतली हो जाएंगे अब। कोई मेरे उस पर कमेंट कर रहा था ना कि आंटी का थोड़ा सा तबीयत ख़राब होता है ना तो ये लोग ज़्यादा वो कर देते हैं। तो इनको रिपोर्ट में दिखाती, लेकिन अभी रिपोर्ट गया है दूसरे डॉक्टर के पास चेक होने, तो इसलिए रिपोर्ट अभी आप लोग को नहीं दिखा रहे, हम लोग नहीं दिखा रहे हैं क्या। रिपोर्ट आ चुका है, रिपोर्ट में सब कुछ बड़ा कुछ स्कैन हुआ है वो तो दिख रहा है। और हाँ, थोड़ी सी बीमारी का पापा ही गए, थोड़ी सी बीमारी का कोई बड़ा क्यों करेगा, इतना पैसा नहीं है कि फालतू में बीमारी में ही खर्च करेगा ना मम्मी। असलियत में किसी को होता है तभी कोई जाता है कहीं पे। एंड आंटी जी आई थी अभी, तो अब होली है तो शायद वो भी 1-2 दिन नहीं आएंगे। आज सुबह तो आ गई थी। और अब फिलहाल मैं भी जा रही हूँ भैया को बोलने कि कब तक निकलेंगे, तो फटाफट से हम लोग निकलते हैं। आई होप ये छोटा सा व्लॉग आप लोग को पसंद आएगा। अगर व्लॉग पसंद आएगा तो लाइक कमेंट शेयर खूब सारा सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को खूब सारा प्यार दीजिए। और अब तो आज पहुंच ही जाऊंगी मैं 1-2 घंटे के अंदर ससुराल, तो नेक्स्ट जो व्लॉग होगा वो ससुराल से होगा। तो बने रहिए व्लॉग में एंड खूब सारा इंजॉय कीजिए।